पीसीबी के गलत फैसलों ने चैंपियंस कप में जो थोड़ी बहुत एक खूबसूरती थी, क्राउड आ रहा था, अपने गलत फैसले से उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया कि उन खिलाड़ियों को पुल आउट कर लिया गया जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है। अब आप मुझे बताएं कि ये पहले कहा जा रहा था कि 20-22 को खत्म हो जाएगा, अब अगर 29 तारीख को, और जब ये चैंपियंस कप खत्म होता है उसके बाद पहला टेस्ट मैच जो है वो 7 तारीख को, 7 तारीख तक किसी भी खिलाड़ी को रेस्ट देने के लिए बड़ा अच्छा मौका था। कम से कम नसीम शाह हो गए, शाहिन शाह अफरीदी, शाहिन शाह तो पता नहीं इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बाबर आजम, रिजवान, ये तमाम खिलाड़ी अगर चैंपियंस कप में मौजूद होते तो भाई इनकी जैसे तैसे इनकी प्रैक्टिस भी हो जाती और चैंपियंस कप में खूबसूरती नजर आती। अब जब ये बड़े नाम, सो कॉल्ड बड़े नाम निकले जिनको देखने के लिए फैसलाबाद के तमाशाई आ रहे थे आखिरी मैचेस में, अब हम देख रहे हैं कि एलिमिनेटर में के क्राउड कम हो गया है, जबकि थ्रू आउट पूरे मैच में पाकिस्तान के जितने स्टार्स हैं उनको देखने के लिए फैसलाबाद की आवाम बहुत ज्यादा रश था। और कराची तो वैसे ही बदनाम हो गया है कि कराची के लोग नहीं आते डोमेस्टिक क्रिकेट या इस किस्म के, पीएसएल में भी नहीं नजर आते। लेकिन अगर हमने देखा कि मुल्तान और फैसलाबाद ये दो जगह ऐसी हैं, खैर फैसलाबाद तो बहुत अरसे बाद आया, माजी में टेस्ट एक ग्राउंड भी रह चुका है, यहाँ टेस्ट मैच हुए हैं, पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं। ये इस किस्म के जो फैसले होते हैं ये जिसे कहना चाहिए फैंस के साथ ज्यादती होती है। और मुझे तो हैरत होती है कि रमीज राजा भाई ने तो ये कहा था कि हम फैंस को एंगेज करने के लिए पूरा एक वो बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मसला यही है कि जो चेयरमैन आता है वो उसकी एक अजीब चीजें होती है, कोई वो प्लानिंग सही करता है, नाफिज करना चाहता है। उन्होंने कहा जी हम फैन एंगेजमेंट का काम करेंगे, लेकिन यहाँ जो फैन आ रहे हैं पता चला पीसीबी उनको भी डिस्टर्ब ये कर रहा है कि आपको जब वैल्यू ऑफ मनी या फ्री है, आपका टाइम उस वक्त मनी है। और अगर आप देखेंगे भाई हम देखने किसको जाए तो यकीनन शायकीन क्रिकेट जो है मायूस लौट जाते हैं, इसलिए कि भाई अगर बाबर आजम खेल रहा हो, रिजवान खेल रहा हो, शाहिन शाह अफरीदी, ये बड़े नाम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम है। डोमेस्टिक तो क्रिकेट होती रहती है, लोग देखते रहते हैं, लेकिन जो क्राउड पुलर होते हैं ये बड़े नाम होते हैं। जब आप उनको पुल कर लेंगे तो फिर पीछे जो है वो मक्खन निकल जाता है, तो वो दूध बचता है, उसको देखने के लिए कोई नहीं आता। तो जब आप इस किस्म के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये जो मशीर हैं ये आपका काम उतारते हैं। किसी भाई ने उठ के मशवरा दिया होगा, हाँ यार उनको उठा लो, ओ भाई जो इनकी प्रैक्टिस, जो इनकी फिटनेस है वो आपके सामने। पूरे चैंपियंस कप में मैचेस जिस तरीके से खेले गए, जो फिटनेस का मैयार रहा वो आपके सामने है। तो अब जो है यही हो रहा है कि मैचेस इख्तितामी मराइल में, एलिमिनेटर 2 होने वाला है और उसके बाद फाइनल होगा, और तमाशाइयों को यह है कि हमें ढूंढना पड़ेगा। तो और एक तरफ कहा जा रहा था कि चैंपियंस कप जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के पाए का एक टूर्नामेंट होगा, लेकिन हमने देखा कि ये टूर्नामेंट मजमूई तौर पर एक नाकाम टूर्नामेंट साबित हुआ। खिलाड़ी वही है, बॉलिंग वही है, मैचेस भी वही है, सब कुछ है, लेकिन क्या प्लानिंग का फुकदान, टीमों के साथ मेंटोर आपके नॉन सीरियस, जब मेंटोर ही नॉन सीरियस है, कोई पता चला अमेरिका चला गया, अब वापस आ गए 10 दिन गुजार के कि जी हम टीम को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद मेंटोरिंग क्या होगी कि वकार यूनुस ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में कमेंट्री करनी है, तो ये नॉन सीरियस अप्रोच जो होती है ये टूर्नामेंट की ऐसी की तैसी कराती है। और वो आपको नजर आया कि हुआ, स्टार खिलाड़ी अगर इसमें खेलते रहते तो कम से कम फैंस की तो कुछ उनके लिए अच्छा हो जाता। तो इस किस्म की बातें जो क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होती हैं और अब हो जाएं शार्ट।